महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर चुकी है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे प्रमुख लोगों के साथ सियासत राव शिंदे और धनंजय मुंडे जैसे दिग्गज एक्टर समेत कुछ 27 जाने माने राजनेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। नवाब मलिक का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में न शामिल किए जाने के पीछे कारण ये भी है कि भाजपा द्वारा मलिक को लेकर की गई आपत्तियों को माना जा रहा है। एनसीपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवाब मलिक का नाम न होने पर विपक्षी एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने तंज भी कसा है। ऐसे में शरद पवार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, दौलत है, शोहरत है, मगर इज्जत नहीं है। आपको बताते चले कि शरद पवार की एनसीपी टूटने के बाद भी नवाब मलिक शरद पवार के साथ थे, लेकिन बाद में वो अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो गए थे। वहीं नवाब मलिक कभी शरद पवार के करीबियों में से एक नेता थे। अगर बात करें विपक्षी दल की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भी ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, जिनके अपने वादों के प्रति प्रतिबद्धता और उन्हें खास बनाती है। शिवसेना के एक महत्वपूर्ण सदस्य से मुख्यमंत्री बनने तक उनका सफर उनके सहयोगियों और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। शिवसेना के भीतर राजनीतिक बदलावों के बीच संकट के दौरान अपने वचन और समर्थन को बनाए रखने की शिंदे की क्षमता ने उन्हें काफी वफादारी और समृद्ध दिलाया है। शिवसेना में उथल पुथल के दौरान कई विधायकों को शिंदे से सांत्वना और समर्थन मिला, खासकर जब पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में थी। ऐसे में अगर हम बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सीट को लेकर, तो सीट के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में चली आ रही खींचतान खत्म होती भी नजर आ रही है। वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी मीटिंग के लिए महाराष्ट्र जरूर गए थे और उन्होंने पार्टी के साथ मीटिंग भी की, लेकिन वो इस वक्त वायनाड के चुनाव के लिए काफी ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। उनका लक्ष्य प्रियंका गांधी को वायनाड का चुनाव जितवाना है। फिलहाल उनकी नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम है, लेकिन वायनाड के सीट पर ज्यादा है, क्योंकि वायनाड उनकी घरेलू सीट हुआ करती थी, जहां से वो कभी सांसद रह चुके थे। लेकिन अब वो वायनाड की सीट अपनी बहन को दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या बीजेपी एक बार फिर से अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी, या फिर महाविकास अघाड़ी 3 पहियों की सरकार फिर से अपना रुतबा कायम करने में कामयाब रहेगी। अगर ऐसा होता भी है तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा?